हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव क्लिनिक में हूँ तो आप मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें क्योंकि इसके एंड में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। देखिए, जो हमारा बॉडी है तो इसमें एक वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें रीढ़ की हड्डी है और इसमें जो ये वाला पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट है, इसकी जब वर्टिब्रल कॉलम या जो वर्टिब्रेस के बीच में जो डिस्क होता है जिसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम गर्दन हिलाते हैं। तो जब वो डिस्क या वो वर्टिब्रा में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए और वहाँ की नस दब जाए तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक आर्थराइटिस या सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब जानते हैं कि इसके कारण क्या है। पहला कारण है एज के साथ साथ जैसे आर्थराइटिस होता है तो इसी तरह आपको सर्वाइकल रीजन में भी आर्थराइटिस हो सकता है, नेक आर्थराइटिस हो सकता है, तो सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बारी क्या होता है, जो वर्टिब्रा है उसमें छोटे छोटे बोनी प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। तो इन बोनी प्रोजेक्शंस के वजह से जो नस है वो नस दबती है और अगर नस दब रही है तो फिर आपको सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इंजरी हो सकता है, कभी इंजरी होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो वर्टिब्रस होते हैं, वर्टिब्रस के बीच में डिस्क होता है और ये जो डिस्क में एक तरह का जेल या इसको एक लुब्रिकेंट का ये होता है जिस वजह से जो भी हमारी मूवमेंट्स है वो बिल्कुल स्मूथली होता है। तो कई बारी एज के साथ साथ अगर जो ये जेल है या जो ये लुब्रिकेंट है ये डिक्रीज हो जाता है, ये ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गई इसके कॉजेज़। तो अब सिम्टम्स क्या होंगे। तो सर्वाइकल के सिम्टम्स होते हैं कि नेक में आपको पेन होता है, स्टिफनेस रहती है, अकड़न सी रहती है, कई बारी आपका दर्द यहाँ से लेके पूरे आपके हाथों तक आता है, उंगलियों तक आता है, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना। तो ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उस केस में आपको कैसे आराम मिल सकता है। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही यूज़फुल है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी दवाई है। सबसे पहली मेडिसिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही उपयोगी है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में आपका जो ये सर्वाइकल रीजन होता है इसमें पेन, स्टिफनेस के साथ साथ अगर आप कुछ गर्म सिकाई करते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो अगर गर्म सिकाई से आपको आराम मिलता है और थोड़ा सा आप जैसे आपको पेन है, थोड़ा बहुत आप हिलाते हैं नेक को और आपको रिलीफ मिलता है, तो इस केस में रस्टॉक्स बहुत उपयोगी दवाई है। दूसरी है ब्राइनिया। ब्राइनिया का पेन कैसा होता है कि आपका नेक इतना स्टिफ है आप हिला नहीं सकते, यानी कि अगर आपको अगर साइड में देखना है तो आप ऐसे नहीं देखेंगे, आप पूरा ऐसे मुड़ेंगे, आप ऐसे मुड़ के देखेंगे। तो अगर इतनी पेन है, स्टिफनेस है कि नेक हिल नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा पेन की इंटेंसिटी है, तो उस केस में आपको ब्राइनिया एल्बा एक मेडिसिन है, BRYONIA, ब्राइनिया ALBA एल्बा, वो आपको हेल्पफुल है। ये जितनी भी मेडिकेशंस मैं बताती हूँ मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकें। तो अभी हमने जाना कि ब्राइनिया एल्बा का कैसा पेन होता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसमें जो ये सर्वाइकल का पेन है, ये दर्द यहाँ से लेके पूरा आपका शोल्डर्स तक, पूरे आपके हाथों तक, शोल्डर्स तक आता है। तो ऐसा अगर है आपको पेन तो इसमें सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा और ग्वेकम ऑफिशिनाले ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही हेल्पफुल है। CIMI CIFUGA सिमिसिफ्यूगा RACEMOSA, सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा और ग्वेकम GUAICUM
ग्वेकम ऑफिशिनाले OFFICIANALE। तो ये दोनों मेडिसिन हेल्पफुल है जब आपका सर्वाइकल का पेन यहाँ से लेके आपके शोल्डर्स तक आ रहा हो और साथ में शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे शोल्डर में भी बहुत स्टिफनेस हो, अकड़न हो, तो उस केस में आपको सिमिसिफ्यूगा रसिमोसा और ग्वेकम ऑफिशिनाले बहुत उपयोगी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जिसमें आपका जो पेन है वो सर्वाइकल रीजन से लेके यहाँ तक आके पूरी उंगलियों तक आता है, उंगलियों के टिप तक आपको पेन फील होता है और आपके साथ ही साथ में जो लिम्स है बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। तो लिम्स अगर वीक फील हो और पेन आपकी उंगलियों तक आए तो ऐसे केस में पैरिस क्वाड्रिफोलिया, PARIS, पैरिस QUADRIFOLIA, पैरिस क्वाड्रिफोलिया बहुत उपयोगी है जब सर्वाइकल का दर्द आपकी उंगलियों तक आए। तो पहले हमने बात की शोल्डर्स तक आए, शोल्डर में अकड़न है, अब हमने बात की कि यहाँ से पेन आके पूरी उंगलियों तक आए और पूरे जो आपका यहाँ पूरा हाथ है इसमें आपको वीकनेस का फील हो, तो इस केस में पैरिस क्वाड्रिफोलिया। तीसरी मेडिसिन है जो है हमारी जेलसीमियम। जेलसीमियम में क्या होगा कि एक तो आपको चक्कर आएंगे, जैसे आप उठते हैं तो एकदम से आपको एकदम चक्कर सा आता है, आप कुछ भी मूवमेंट करेंगे उससे आपकी तकलीफ बढ़ेगी, और ये जो आपका दर्द है, ये जो चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, ऐसे सिम्टम अगर है तो इसमें आपको जेलसीमियम बहुत हेल्पफुल है। फिर एक और मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया में सर्वाइकल का पेन कैसा होगा, गर्दन से आपके पूरे सर पे आया और उसके बाद आंखों तक पेन आता है। तो अगर आंखों तक आपका पेन आ रहा है गर्दन से लेके सर से होते हुए आईज तक, तो ऐसे केस में साइलीशिया एक मेडिसिन है, SILICEA, साइलीशिया बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए सर्वाइकल के लिए तो सिम्टम्स तो मोरलेस ऐसे ही होते हैं, स्टिफनेस होते हैं, हाथों में दर्द होता है, पर होम्योपैथी में ये जो सिम्टम्स हैं इन्हीं के बेसिस पे थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। 5 लोगों को सर्वाइकल हो सकता है बट 5 की प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। किसी को दर्द हो सकता है खाली इधर हो, किसी को गर्दन में अकड़न हो, किसी को दर्द हाथों तक आ रहा है, किसी को सर तक आ रहा है, किसी को आंखों तक आ रहा है। तो इन्हीं सिम्टम्स के जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स में जो डिफरेंस होता है उस हिसाब से मेडिसिन भी डिफरेंट होती है और उस हिसाब से हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथी में। तो अगर आपको ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको और भी जो भी मेडिसिन सर्वाइकल के लिए होती है जो आपके केस में इंडिकेटेड है वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस करती हूँ तभी भी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में आप जुड़ सकें। और आशा करती हूँ ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छा लगा है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। और दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।